आज हम बोलेंगे झटपट व्रतकथा। झटपट व्रतकथा एक ऐसी कथा है जो आपकी हर कामनाएं, हर इच्छा को पूरी करता हो। अगर आप बहुत मुसीबत में हो, कुछ आपका गुम हो गया हो या बहुत बीमारी में फंसे हुए हो, बस एक बार झटपट ठाकुर को मानस कीजिए। उसके बाद फल खुद ब खुद आपको दिखाई देगा, आपको मिल जाएगा। फल मिलने के बाद ही आप झटपट पूजा कीजिए। और ये जो पूजा करेंगे तो इस पूजा में इतना खर्चा भी नहीं है। आपको एक आसन पातना है, वो टूल या जो भी हो, उसमें एक अच्छा कपड़ बिछा दीजिए और एक घट स्थापन कीजिए। घट कैसे स्थापन करते हैं आप लोग तो जानते हो। उसके बाद 5 पान, 5 सुपारी, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा खयार जो खीत बोलता है, खट्टा जो बोलते हैं हिंदी में, खयार, और एक गांजा और कलकी लाना पड़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप मिठाई दे सके तो दीजिए। आप लोग माने या ना माने, इतना फल देते हैं, इतना फल आपको क्या बताओ। हमने खुद पाया है, इसलिए हम इस व्रतों को अब सभी के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मांग के देखिए। अगर दिया, अगर आपका मनोकामना पूरा हो गया तो फिर आप पूजा कीजिए, वरना करने की कोई जरूरत नहीं। फल पाइए फिर ही पूजा कीजिए। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं झटपट व्रतकथा। झटपट शिव जी का ही एक नाम है और आज हम आप लोगों के सामने झटपट भगवान का व्रतकथा, वो कैसे हमारे सामने प्रचार हुआ, कैसे दुनिया में प्रचार हुआ, ये कहानी आज हम बोलेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों का एक लड़का और एक लड़की हुई, वो भी बड़ा हुआ। लेकिन आश्चर्य का बात यह था कि वो लोग ना पिताजी बुलाते थे ना माताजी बुलाते थे। ऐसे करके करके वो लोग बड़े भी हो गए। उन लोगों ने शादी भी किया, लेकिन जब बेटा ही पिता और माँ नहीं बुलाता तो उसका बीवी कैसे बुलाता। तो बीवी भी ना सासू माँ बुलाती है और ना पिताजी बुलाते। ऐसे करके दिन बीतता गया। उन लोगों का गाय भी था। तो एक दिन क्या हुआ, उन लोगों का एक गाय गुम हो गया था। गुम होने के बाद वो लोग बहुत खोजे, बहुत जगह जगह भटके, लेकिन नहीं, कहीं पे भी वो गाय नहीं मिला। तो वो बेचारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्या करते, वो लोग बैठे थे दुखी होकर और कह रहा था हमारा एक गाय था, वो भी चला गया, वो बच्चा भी देने वाला था, कहाँ है कैसे पता, क्या करो। ठीक है ब्राह्मणी, एक काम करो, अब बैठ के तो खाना आने वाला नहीं है, तुम बैग दो, मैं ज़रा बाजार करके ले आती हूँ। तो ब्राह्मणी उनका पोटला दे दिया और वो चला बाजार करने। ब्राह्मण जंगल रास्ते से जा रहा था, अंधेरा था, करीबन शाम का 6 बजे या 5 बजे ऐसा था। वो जा रहा था। अचानक आकाश से एक वार्ता आया, एक आवाज आया, अरे सुनो, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण बोल रहा है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रहा है, आप कौन है, आप दानव है या मानव है या भगवान है। तो ऊपर से आवाज आया, एक स्वर आया कि मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ और मुझे झटपट नाम से इस दुनिया में प्रचलित होना है। तो तुम एक काम करो, आते समय 1 पैसा का पान, 1 पैसे की सुपारी, 1 पैसे का चून, 1 पैसे का तीता खयार और 1 पैसे का कलकी और 1 पैसे का गांजा और 1 पैसे की बताशा ले। तो ब्राह्मण बोला मेरे पास तो पैसा है नहीं। तब भगवान बोले
कि अगर पैसा रहे तभी लाना, वरना मत लाना। तो ब्राह्मण बोला ठीक है। ऐसे करके ब्राह्मण चले गए बाजार। तो वो बाजार करता रहा, करने के बाद वो चले आए। जब उसी जगह पे वो ब्राह्मण आया तब उसको याद आया, अरे यहाँ पे तो कोई बोला था मुझे कुछ लाने के लिए, देखती हूँ तो मेरे पास पैसा है कि नहीं। जब उसने पॉकेट में देखा उसके पास 5 पैसा अभी भी अवशेष था। तो ब्राह्मण फिर गया बाजार और जो जो बोला था भगवान ने, 1 पैसे का पान, सुपारी, वो सब ब्राह्मण ने खरीद लिया और फिर वापस आए। उसी जगह पे आके ब्राह्मण चिल्लाने लगा, आप कौन थे? ये लीजिए आपका सामान, आप जो जो बोले थे मैं सभी लेके आया, आप दर्शन तो दीजिए, आप कौन है, आप आइए। कुछ देर बाद फिर से वही स्वर, वही आवाज गूंजा कि देख ब्राह्मण, ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए है। आज तेरा गाय गुम हो गया था ना, तो तू ब्राह्मणी को जाके बोल झटपट पूजा करे, मेरा पूजा करे, मेरा पूजा प्रचलन करे, एक घट स्थापन करके ये सब जो सामग्री है ये सब देके मेरा पूजा करे। और सुन, तेरा जो गाय है वो खेत में बैठा हुआ है, और सुन साथ में वो बच्चे भी दे दिया। और सुन, जब तुझे वो गाय मिल जाए थोड़ा सा जला हुआ मिट्टी उसको खिला देना, तेरा गाय कभी भी गुम नहीं होगा। ऐसा करके भगवान बोला। फिर ब्राह्मण बोला ठीक है। फिर वो वापस घर आए। घर आके ब्राह्मणी को सब बताया, रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताया। उसके बाद ब्राह्मण ने बोला तुम पूजा का तैयारी करो, मैं जाके खेत में देखती हूँ मेरा गाय सचमुच है कि नहीं। जब ब्राह्मण जाते हैं खेत में, देखते हैं सच में उसका जो गाय था वो बैठा हुआ है, सामने बछड़ा भी दिया हुआ है। उसको देख के इतना खुश हुए, वो इतना खुश हुए। साथ ही साथ जो बेटा इतना बड़ा होकर, शादीशुदा होकर भी बाप नहीं बुलाते थे, माँ नहीं बुलाते थे, वो पिताजी पिताजी बुला रहे थे, माताजी माताजी बुला रहे थे, उन लोगों का खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर ब्राह्मण उस गाय को और बच्चे को लेके घर आए और जला हुआ मिट्टी उसको खिला दिया। उसके बाद वो लोग लगे तैयारी करने पूजा की। तो पूजा में ब्राह्मणी ने पहले घट स्थापन किया, एक आसन दिया, आसन में एक कपड़ा बिछा दिया, उसमें फूल दिया और पान दिया, पान के ऊपर सुपारी, चून, खयार और गांजा और कलकी सामने रख दिया। और ये जो मैं व्रत कथा बोल रही हूँ ये बोलना शुरू कर दिया। तब ब्राह्मण ने बोला मैं निमंत्रण करके आती हूँ गांव को। जब ब्राह्मण निमंत्रण करने गए तो कुछ लोगों ने बोला झटपट पूजा, ये कैसा पूजा है, कभी तो पहले झटपट के नाम नहीं सुना था। ठीक है, इस बार जाके देखते हैं ब्राह्मण कौन सा पूजा कर रहे हैं। तो कोई बोला ये झटपट पटपट क्या है, और ये ब्राह्मण के घर में 12 महीने में 13 पूजा होता है, नहीं जाना मुझे। तो ऐसा कोई बोला। तो ब्राह्मण के घर पूजा हो चुका था, जो जो प्रसाद लेने आए वो तो ठीक था। पिछले दिन क्या हुआ, कोई दरवाजा ऐसा था जो नहीं खुल रहा था। तो गांव के लोग दरवाजा तोड़ के देखा, ज्यादातर लोग मरा हुआ था। तब गांव में एक वार्ता हुआ, एक आलोचना हुई कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वहां से एक ग्रामवासी ने आवाज दिया कि कल ब्राह्मण के घर में एक पूजा हुई थी, जो उस पूजा का प्रसाद खाने गया था वो लोग तो सभी ठीक है, लेकिन जो नहीं गया वो लोग ही इस अवस्था में है, आज इसका ये हाल है। तभी गांव के बाकी लोगों ने बोला तो ठीक है, चलो ब्राह्मण के घर अगर थोड़ा सा भी प्रसाद रहा तो इन लोगों को खिला के देखते हैं, अगर वो लोग ठीक हो जाए। तब वो लोग गांववासी ब्राह्मण के घर आए और बोले ब्राह्मण कल तुमने क्या पूजा किया था, अगर उसका थोड़ा सा भी प्रसाद अवशेष है तो दीजिए, गांव में ये हालचाल हो रहा है, ये अवस्था हो गया है। तो ब्राह्मण बोला कि झटपट पूजा का प्रसाद बासी नहीं किया जाता, पूजा का प्रसाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ उसका जो घट का पानी है वो भी अभी अवशेष है, तो ये पानी ही लेकर दे सकते हैं। तो ये पानी लेकर
गए और जितने भी मरे हुए आदमी थे व औरत थे सभी के ऊपर छिड़का दिए। विश्वास मानिए सभी जैसे नींद से जागे हो। सभी उठ के बोल रहा था हम इतने इतने दिन तक इतने टाइम तक सोए थे। तभी वो लोग बोले नहीं तुम लोग तो मर गए थे, ये झटपट का जो ये घटका पानी है इसको देकर ही तुम लोग जीवित हुए हो। ऐसे हुआ झटपट पूजा का प्रचार। मानिए तो सब कुछ है, ना मानिए तो कुछ भी नहीं। सच में ये अलौकिक है और आज भी है। अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो तो एक बार ये पूजा करके देखिए, ये मानस करके देखिए। हो अगर आपका ये मानस संपूर्ण हो तभी पूजा कीजिए, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी का मुराद ये झटपट ठाकुर पूरा करता है।